बातों से अपने आप को मुक्त विदेही अवस्था में देखें। इस देह से अलग मैं चमचम करता दिव्य सितारा इस देह की दुनिया में पाठ बजा रहा हूँ, पर मैं इस देह से अलग हूँ। स्वतंत्र हूँ। मुझे कोई बंधन बांध नहीं सकता। मैं किसी के रुकने पर रुक नहीं सकता। मैं सितारा सबको सुख देने वाला, सबके लिए कल्याण की भावना रखने वाला, मैं सदा जगमगाता सितारा हूँ। अब मैं सितारा हूँ अपने उस सितारों की दुनिया में। अपने घर इस संसार से रिटर्न जर्नी कर रहा हूँ। अपने प्यारे परम पिता के पास मेरा पिता मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे उस ज्योति के देश में लौटना है। मेरी मंजिल ही लास्ट मेरा घर है। परम धाम की शांति का अनुभव करें। इस शांति के देश में और शांति के सागर शिव बाबा में मैं निश्चिंत हूँ, एकदम शांत हूँ, भरपूर हूँ, हर बंधन से मुक्त हूँ। मैं विदेही हूँ। मैं समस्त संसार में पार्ट प्ले करके अब अपने घर पहुंच गई हूँ। मैं शांत विदेही आत्मा हूँ, संपूर्ण विदेही। विदेही रूप में अपने बाबा से मिलन करें और अपने घर की शांति समा जाए।
ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शांति। आज सतगुरुवार है और सतगुरुवार के दिन सतगुरु शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर परिवार को लेकर बात कही कि कैसे हम चैरिटी बिगिंस एट होम हो करके अपने परिवार का भी उद्धार करें और परिवार से विश्व का उद्धार करें। तो इसलिए सभी को अपने में बाबा की याद की ताकत अपने में भरते रहना है और विश्व परिवर्तन के कार्य में हमें सबको एकजुट हो करके सबका सहयोग करना है। तो चलते हैं आज की मुरली की ओर। ओम शांति। आज 6/5/21 के बाबा के महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिंस एट होम। अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। प्रश्न, बाप का कौन सा कर्तव्य, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते और क्यों? बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं, क्यों? उत्तर, सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का है। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते। कितने भी प्रयास करें, बाबा कहते विश्व में शांति सिर्फ एक बाबा ही स्थापन कर सकते हैं, क्योंकि सब विकारी हैं। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। जब बाप को जाने और पवित्र बने। बाप को ना जानने के कारण निधन के बन गए हैं। बाप को ना जानने के कारण निधन के बन गए हैं। गीत मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, और मिट जाएगी ये दुनिया तेरी ही गली में। ऐसा बाबा से बच्चों को वादा करना है कि बाबा कुछ भी हो, सब कुछ अब आपकी ही गली अर्थात आपकी दुनिया, आप में ही सब कुछ समाया हुआ है। ओम शांति।
अब ओम शांति का अर्थ भी घड़ी घड़ी बताना पड़े, क्योंकि ओम शांति का अर्थ कोई भी नहीं जानते। जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है मन मना भव, अर्थात बेहद के बाबा को याद करो। ओम का अर्थ कह देते हैं, ओम माना भगवान। भक्ति में तो ओम का अर्थ भगवान देते हैं, पर यहाँ पर शिव बाबा ने दिया ओम माना आत्मा, स्वधर्म, स्वयं का धर्म, मैं आत्मा हूँ। तो ओम माना भगवान कह देते हैं। ओम अर्थात मैं आत्मा, यह मेरा शरीर है। परमपिता परमात्मा भी कहते हैं ओम, मैं भी आत्मा हूँ, तो परम धाम में रहने वाला हूँ। तुम आत्मा जन्म मरण के फेरे में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। हाँ, मैं साकार में आता हूँ ज़रूर, तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मद अंत का सार समझाने। कोई और यह समझा ना सके, अगर कोई निश्चय नहीं तो सारी दुनिया में भटकना चाहिए, ढूंढना चाहिए। और कोई है जो अपना और सृष्टि के आदि मद अंत का नॉलेज देते हैं, तो परमपिता परमात्मा के बिगर सृष्टि के आदि मद अंत का राज भी कोई बता ना सके, कोई राजयोग सिखा ना सके, पतितों को पावन भी कोई भी बना ना सके। तो पहले पहले जो भी देवी देवताओं के पुजारी हैं, उन्हों पर पुरुषार्थ करो समझाने का, क्योंकि जिस चीज़ को जो मानता है, अगर हम उसे उसी तरीके से ज्ञान देंगे तो उसे बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि देवी देवताओं का पुजारी है तो देवताओं की बात को सुनना चाहेगा। अगर वो देवताओं को नहीं मानता और आप फिर उसे ज्ञान देंगे तो उसमें टाइम वेस्ट करना होगा। तो बाबा ने कहा सबसे पहले तो आप वो भक्त देखिए जो देवताओं के पुजारी हैं, उनको समझाइए। 84 जन्म लिए हैं ना, तो वही अच्छी रीति समझ सकेंगे। बाद में आने वाले 84 जन्म ले ना सके, ये सुनेंगे भी वह जो देवताओं के पुजारी होंगे और जो गीता पढ़ने वाले होंगे। गीता में सिर्फ ये भूल की है कि भगवान के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो गीता पढ़ने वालों को समझाना चाहिए, पूछना चाहिए कि परमपिता परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है। उनको भगवान कहेंगे। श्री कृष्ण तो देवी गुण वाले हैं, उनको देवी राजधानी थी, उसमें सब देवी गुण वाले थे। अब वही पूज सब पुजारी बन गए हैं, तो कोशिश कर पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को उठाना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम, माने हमारा कर्तव्य है कि पहले हम अपने ही परिवार वालों का उद्धार करें। अपने हम जो आसपास के हैं या हमारे समान, हमारे हम जीन्स हैं, हमारे बराबर वाले हैं, उनको हम पहले ज्ञान दें। जो शिव के पुजारी हैं उनको भी समझाना पड़े। शिव आता ज़रूर है, तब तो उनकी जयंती मनाते हैं। वह परमपिता परमात्मा है, ज़रूर आकर राजयोग सिखाते होंगे और कोई मनुष्य मात्र यह राजयोग सिखा ना सके। कृष्ण को व ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जा सकता है, जबकि सर्व का सद्गति दाता बाप एक ही है। वह ज्ञान का सागर होने कारण सबका शिक्षक भी है। सृष्टि के आदि मद अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी दूसरा कोई जानते नहीं। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर चेतन बीज रूप भी कहते हैं। ये जो उल्टा झाड़ है उनके आदि मद अंत का ज्ञान इस बीज के पास ही होगा। इसलिए मुझे ज्ञान का सागर ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। माने मैं ही एक हूँ जो इस धरा का परिवर्तन कर सकता हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान। तो बाबा कहता है कि बच्चे मेरे को पहचानो कि मैं ही हूँ जो तुम्हारा उद्धार करने के निमित्त बन सकता। अथॉरिटी क्या है? सभी वेदों और शास्त्रों ग्रंथों की सारी कहानी बाबा जानता है, ये बाबा की अथॉरिटी है।
तुम बच्चों को भी समझा रहे हैं। वह शास्त्र सुनाने वाले कहते कल्प की आयु लाखों वर्ष है, परंतु वह तो हो नहीं सकता। ये वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। उनकी आयु भागवत में लंबी चौड़ी लिख दी है। अब भागवत कोई धर्म शास्त्र तो है नहीं, भागवत कोई धर्म शास्त्र तो है नहीं। गीता धर्म शास्त्र कही जाती है। उनसे देवी देवता धर्म स्थापन हुआ है। बाकी भागवत, महाभारत आदि उनसे कोई धर्म स्थापन नहीं होता। वो तो श्री कृष्ण की हिस्ट्री लिख दी है उसमें, तो कई प्रकार की अनेक उसमें खिचड़ी बनाती। भागवत में तो सब कुछ कहानियाँ आ जाती हैं, कभी देवी देवताओं की भी, राम की भी, उनकी सब कहानियाँ भरती हैं। तो बाबा कहते हैं ये कोई बात नहीं होती है, लेकिन गीता एक ऐसा शास्त्र है जो भारत का मुख्य शास्त्र है, जो स्वयं भगवान ने ज्ञान दिया। बाप समझाते हैं बच्चे, तुम देवी देवता धर्म वालों को समझाओ कि तुमने 84 जन्म लिए हैं। सतयुग में सिर्फ भारत ही था और कोई धर्म ही नहीं था। भारत ही स्वर्ग था। भारत ही ऊंच से ऊंच गाया जाता है। और फिर परमपिता परमात्मा शिव का बर्थ प्लेस है, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। अब शिव की पूजा भी यहाँ होती है, जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। जरूर पतित दुनिया में ही आया होगा ना, पुकारते भी सब है। पतित पावन आओ, भारत पावन था। फिर 84 जन्मों का चक्र लगाया है, सो जो पावन स्वर्गवासी थे अब वही नरकवासी पतित बन गए हैं। पावन बनाया है शिव बाबा ने, पतित बनाया है रावण ने। इस समय है रावण का राज। हर नर नारी में 5 विकार प्रवेश हो गए हैं। सतयुग में विकार थे ही नहीं, निर्विकारी थे। अब पतित थे तब तो बुलाते हैं, आओ आकर हमको पावन बनाओ, क्योंकि हर एक मनुष्य आत्मा में विकार प्रवेश है। इसलिए सभी की एक ही आस है, बाबा आए और आकर हमको पावन बनाए। तो 21 जन्म का राजभाग भी मिले। राम राज्य में थे ना, अब तो है ही रावण राज, सब विकारी हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। सबसे बड़ा विकार अगर कुछ है तो ये काम विकार, जिसने सबकी बुद्धि का नाश कर दिया है। ये आदि मदन दुख देता रहता है, ये तुम बच्चे जानते हो। अब इन सब पर जीत पाए पावन बनो। तुमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, सबसे तमो प्रधान बने हो। आत्मा में खाद पड़ती गई। पहले तो गोल्डन एजेड में थे, फिर सिल्वर एजेड, फिर कॉपर। अब खाद पड़ते पड़ते सीढ़ी उतरते आए हो। भारत की ही तो बात है, सारी कहानी तो भारत पर है। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म, फिर वही भारतवासी चंद्रवंशी वैश्यवंशी बनते हैं। आत्मा प्योर बनती है। पापा कहते हैं मैं आकर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, फिर रावण नरक बनाते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। अब बाप समझाते हैं ज्ञान का सागर तो शिव बाबा है ना, ऊंच से ऊंच शिव है सबका पूज्य। तो पहले पहले उनकी पूजा होती है। वह है बेहद का बाबा, जरूर से बेहद का वर्षा मिलता। भारतवासी भूल गए हैं कि भगवान एक निराकार को ही कहा जाता है। उनको मनुष्य याद भी करते हैं, ऐसे नहीं कि सब भगवान ही भगवान है। एक तरफ भगवान को याद करती भी हैं, फिर गलानी भी करते। भक्ति में एक तरफ परमात्मा की खूब महिमा गाते हैं और दूसरी तरफ उसको जानवर, पशु, पक्षी, कुत्ते, बिल्ली में भी दिखा देते हैं। तो एक प्रकार से ये भी निंदा है। एक तरफ कहते सर्वव्यापी, फिर कहते पतित पावन आ जाओ। अरे बाबा आकर ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण चोटी हो। ब्राह्मण चोटी माना सबसे ऊपर है ब्राह्मण। ब्राह्मणों के ऊपर ठहरा शिव बाबा। विराट रूप में देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखाते हैं। ब्राह्मणों का नाम ही नहीं, क्योंकि देखते हैं ब्राह्मण तो है ही विकारी। फिर देवताओं से उत्तम कैसे कहें?
तो बाप समझाते, वह भी गाते, ब्राह्मण देवता देवी देवता ने नमः। एक्यूरेट कोई जानता ही नहीं है कि इन्हों को राज कब था, स्वर्ग कहाँ से आया। अब तुम समझते हो, बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं और शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। महाभारत की लड़ाई भी लगी थी ना, जिससे स्वर्ग के गेट्स खुले थे। गाते परंतु समझते तो कुछ भी नहीं है। यह भी दिखाते हैं कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, बरोबर वही पाठ चल रहा है। बाबा कहते हैं जो हम लोग महाभारत में कहानियाँ सुनते थे, वो कहानियाँ आज इस समय महाभारत हमें दिखाई दे रही है। घर घर में लड़ाई झगड़े महाभारत चल रही है। तो बाबा कहते हैं ये 5000 वर्ष का खेल है। पहले भी लड़ाई लगी थी, तब पतित दुनिया विनाश हुई थी। गीता का ज्ञान जब सुनाते हैं तो कहते हैं 3 सेनाएं थी। यूरोपवासी यादव सेना, जिन्होंने साइंस से मूसल इन्वेंट किए। गीता के पूरे 5-4 वर्ष हुए। बाप समझाते हैं ये 3 सेनाएं अभी की है, गाया हुआ है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात परम पिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है, जानते नहीं है। सिवाय तुम्हारे कोई की प्रीत नहीं है, सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि है। बाकी तुम पांडवों की ही प्रीत बुद्धि है। जिनकी प्रीत बुद्धि थी वही बचे, और उनके द्वारा ही कहते हैं आगे का सृष्टि का कार्य स्थापित हुआ। और जो विपरीत बुद्धि थे सब विनाश को प्राप्त हो गए। तो बाबा इसीलिए हमें स्पष्ट कर रहे हैं कि समय के होते हुए हम पहले से ही प्रीत बुद्धि की लिस्ट में आ जाएं। तुम शिव बाबा को ही याद करते हो, जानते हो शिव बाबा हमको 21 जन्मों का वर्षा देने आए हैं। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है शिव बाबा के साथ, बाकी तो कोई बाप को जानते नहीं है। तो 3 सेनाएं हुई ना, तुम वो पांडव सेना। विनाश काल तो है ही, तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। इस वक्त जो टाइम चल रहा है ये सिर्फ मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा कहते तुम पवित्र बनेंगे तो नई दुनिया के मालिक बनेंगे। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था और कोई धर्म था ही नहीं। अभी और सब धर्म है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। अपने को देवी देवता धर्म समझते ही नहीं है। कहते हम तो पतित हैं, देवताओं के आगे महिमा गाते। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, और अपने को कहते हैं हम तो विकारी हैं, नीच हैं, कपटी दुष्टी, क्या क्या अपने आप को सुनाते रहते हैं। वही समझते हैं कि हम ऐसा कहेंगे तो भगवान जी खुश हो जाएंगे कि देखो है अपने को ये बहुत गलत कह रहा और मेरी बड़ी तारीफ कर रहा है। तो बाबा कहते हैं मैं पिता हूँ, और पिता अपने बच्चे की बुराई सुनकर कभी खुश नहीं होते हैं। फिर कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं प्रभु। बाबा को याद करते हैं, तुमको भी एक बाबा ही को याद करना है। अरे बाबा को याद करने बिगड़ तुम पावन बन नहीं सकते हो, और ऊंचा पद भी पा नहीं सकते हो। आप पवित्र दुनिया का जब विनाश हो तभी दुनिया में शांति हो। मनुष्य कोशिश करते हैं भारत में और दुनिया में शांति हो, परंतु वह तो एक बाप का ही काम है। मनुष्य तो है ही विकारी, वह शांति कैसे स्थापन कर सकते हैं। घर घर में झगड़ा है, बाप को ना जानने के कारण बिल्कुल निधन के बन पड़े हैं। मतलब कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि जब भगवान हमारा पिता ही हमारा साथी नहीं बनेगा, वो ही हमें साथ ना दे, तो जीवन बिल्कुल खाली हो जाता है। इसलिए बाप कहते बच्चे कुछ नहीं बचा है। सतयुग में बिल्कुल ही आप पवित्रता थी, सुख शांति थी, तो वहाँ सब कुछ भरपूर था। अभी फिर बाप वह पवित्रता सुख शांति स्थापन कर रहे हैं, और कोई कर ना सके। भारतवासी अब नरकवासी हैं। स्वर्ग में जब थे तो पुनर्जन्म स्वर्ग में लेते थे। अब पतित हैं, इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। अभी तो बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे, और कोई तरीका नहीं है।
लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिला, लेकिन बेहद के बाबा से बच्चों को बेहद का वर्षा मिलेगा। ये समझने की बातें हैं। ये कोई सत्संग नहीं है, वह भक्ति मार्ग है और यहाँ चल रहा है ज्ञान मार्ग। तुमको खुशी होती है, बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। जो कल पहले स्वर्गवासी बने हैं वही अब बनेंगे। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कभी बन नहीं सकेंगे। ये समझने की बातें हैं। अभी तो भारत में कोई कला नहीं रही है, किसको भी पता नहीं पड़ता। कुंभकर्ण की नींद में जैसे मनुष्य सोए पड़े हैं, उन्हें ये पता ही नहीं चल रहा ये समय क्या चल रहा है और हमें करना क्या चाहिए। सब अज्ञानता की नींद में सोए पड़े। तुमको बाबा ने अभी जगाया है। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने, सिवाय बाबा के और कोई बना नहीं सकते। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को, नरक कहा जाता है कलयुग को। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी सब विकार से पैदा होते हैं। देवताएं कभी विकार से पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने का प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन चलते चलते हार खा लेते हैं। फिर भी कमाई चट हो जाती, बड़े जोर से चोट लगती है। आश्चर्यवश सुनंती कथनती और फिर हो जाते भगंती। माया ऐसा पकड़ती है कि फिर भाग कर वो माया की नगरी में ही चले जाते। अब भल साक्षात्कार भी करते, परंतु साक्षात्कार में माया का प्रवेश बहुत होता है। जैसे रेडियो में दो की बात सुन नहीं सके, इसलिए बीच में गड़बड़ कर देते हैं। यह भी ऐसे ही बाबा कहते हैं, जैसे रेडियो में एक दो की बात सुन नहीं सके, इसलिए बीच में गड़बड़ कर देते हैं। यह भी ऐसे ही है। योग में माया विघ्न डालती है। जब बात क्लियर नहीं होती है तो फिर बात का बतंगड़ बनाते हैं, उस बात को कहाँ से कहाँ फैला देते हैं। मेहनत तो बच्चे सारे योग की है, बाकी साक्षात्कार में इन सब चक्रों में पढ़ने की ब्राह्मणों को ज़रूरत नहीं है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, एक बाप से सच्ची प्रीत रख। एक बाप से सच्ची प्रीत रख। सच्चा सच्चा पांडव बनना है। सच्चा सच्चा पांडव बनना है। मौत सामने खड़ा है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए पवित्र बन। इसलिए पवित्र बन। पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। सेकेंड पॉइंट, काम महाशत्रु जो आदि मद अंत दुख देता है। काम महाशत्रु जो आदि मद अंत दुख देता है।
उस पर जीत प्राप्त कर, उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। याद से विकारों की खाद निकाल, याद से विकारों की खाद निकाल, आत्मा को गोल्डन एजेड बनाना है, आत्मा को गोल्डन एजेड बनाना है। वरदान। मन मनाभव की स्थिति द्वारा, मन मनाभव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले, मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे मन मनाभव की स्थिति में स्थित रहते हैं वह औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। बोल भल क्या भी हो, लेकिन उसका भाव क्या है उसे जानने का अभ्यास करते जाओ। हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना व प्राप्ति की इच्छा है वह पूरी कर सकेंगे। इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सर्विस की सफलता के थोड़े समय में बहुत दिखाई भी देगी और आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। कहने का मतलब है कि मन मनाभव की स्थिति में हम जितना स्थित रहेंगे उतना दूसरों के भावों को हम समझ सकेंगे। अपना तो समझ पाएंगे और औरों के भी भाव समझ पाएंगे कि उनकी कई बार बोलने का तरीका कोई का जो है ठीक ना भी हो, सुनने में कुछ हमें लगता है, लेकिन उसका भाव क्या है अगर हम वो समझ करके उसके रिश्ते को आगे लेकर बढ़ाते हैं तो वो जीवन बहुत सहज और सफलता मूर्त बन जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस वक्त भाव और भावना को समझो और ना कि आप किसी के शब्दों को देखो। तो पुरुषार्थी के जगह क्या बन जाएंगे हम? सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर, सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर, खाली हो जाओ। सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे, तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। सबसे अच्छी विधि बाबा ने हमें सुना दी है, क्योंकि आज के समय सबसे ज़्यादा लोगों का मन जो है बहुत ज़्यादा बाहर की बातें सुनकर विचलित हो जाता है, घबरा जाता है। इसीलिए बाबा हमें लास्ट में बहुत ही सुंदर इशारा दे दिए हैं कि बच्चे रात में जो भी दिन भर की बातें हुई, जो भी सुना हमने, वो सब कुछ बाबा के हवाले कर दो, बाबा को सौंप दो और आप बिल्कुल हल्के होकर के आराम से बाबा की याद में सो जाओ। और जब आप बाबा की याद में सुबह उठेंगे तो सब कुछ वही परिस्थिति सब कुछ सहज हो जाएगी और उससे सामना करने की ताकत भी आपके अंदर आ जाएगी। तो ये विधि बाबा ने बहुत अच्छी दी है। ओम शांति।